वालिदैन को एक बहुत अहम टूल आ जाएगा, जिससे वो अपनी पेरेंटिंग प्रैक्टिस में सुधार ला सकते हैं और जिससे वो अपने बच्चों की लाइफ में भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, अगर उनको सही मानों में इमोशनल इंटेलिजेंस की एसेंस समझ आ जाए कि मतलब ये कितना इम्पोर्टेंट है एक इंसान की लाइफ के लिए, एक इंसान की प्रोडक्टिविटी और सक्सेस के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम किया जाए तो शायद एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट ड्रॉप हो सकता है वेरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज में, खुसूसतन अगर हम बात करेंगे मिसाल के तौर पर सब्सटेंस एब्यूज की। कि सब्सटेंस एब्यूज में अगर एक इंसान को इमोशनल इंटेलिजेंस लाइक पर काम किया जाए तो वो सब्सटेंस एब्यूज की तरफ नहीं जाएगा, और अगर एक ऐसा बंदा है जो एक्टिवली सब्सटेंस एब्यूज कर रहा है तो उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस पर अगर काम किया जाए तो शायद काफी हद तक उसकी लाइफ में यानी सब्सटेंस के साथ डील करना आसान हो जाए उसके लिए, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल बॉइल्स डाउन टू what you do with your emotions and how you deal with your emotions. So emotional intelligence is all about knowing your emotions and learning more about how they arise and how they appear in your mind, and कैसे ये मुख्तलिफ किस्म के बॉडीली सिम्टम्स जन्म देता है इमोशंस, और कैसे इमोशंस को डील किया जा सकता है। इट्स ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। कैसे आप यानी इमोशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को समझने में और बाकियों को समझने में। इट्स ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। अब रही बात इसके वेरियस कंपोनेंट्स की, आज के इस एपिसोड में हम अब शुरुआत कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को और डेप्थ में लेने की, मतलब इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में बात की जाए, ताकि यानी हमारे नाजरीन तक, हमारे जो भी लिसनर्स हैं या व्यूअर्स हैं, उन तक इमोशनल इंटेलिजेंस वजाहत के साथ पहुंच जाए, ताकि वो समझ सके विद डिफरेंट एग्जांपल्स। आगे जाकर इंशाल्लाह हम समझाने की कोशिश करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस की इन डिफरेंट कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, यानी कि पेरेंट्स के लिए भी, और फिर बच्चों को इन डिफरेंट कंपोनेंट्स पर ट्रेन करना क्यों इम्पोर्टेंट है। आज की इस एपिसोड का मौजूद जो है वो इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस है। नाम से ही पता चलता है कि एक इंसान को जब हम ट्रेन करते हैं, एक बच्चे को हम जब ट्रेन करते हैं कि वो अपनी इमोशंस के बारे में अवेयर हो जाए, तो ये एक पहला कंपोनेंट होगा एक इंसान की लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड करने के लिए। कि मतलब जब मुझे अपनी इमोशंस के बारे में पता चले कि मैं कब कैसी इमोशन महसूस कर रहा हूँ, पॉजिटिव इमोशंस कोई है तो यानी कि उसको मैं लेबल कर सकूं कि मैं यानी कि गुड फील कर रहा हूँ, मैं हैप्पी फील कर रहा हूँ, मैं ग्लैड फील कर रहा हूँ, मैं एक्सुबरेंट फील कर रहा हूँ, मैं एक्सटैटिक फील कर रहा हूँ। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉजिटिव इमोशंस हैं। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेगेटिव इमोशंस भी हैं, या मैं उनको नेगेटिव इमोशंस कहना थोड़ा गुरेज करता हूँ नेगेटिव लेबल करने से। आई कॉल देम डिफिकल्ट इमोशंस। सो मुख्तलिफ किस्म की डिफिकल्ट इमोशंस हैं, मुख्तलिफ किस्म की पॉजिटिव इमोशंस हैं, जिनको लेबल करने में हेल्प करना इम्पोर्टेंट है टू द चाइल्ड। यानी कि पेरेंट्स की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चे की इन डिफरेंट यानी इमोशंस को लेबल करने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करें, ताकि ये बच्चा जो है ये अवेयर हो सके कि वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन एनी पर्टिकुलर ओकेजन और एनी पर्टिकुलर सिचुएशन कैसा महसूस कर रहा है, ताकि वो इमोशनली सेल्फ अवेयर हो जाए। क्योंकि देख लीजिए, जब तक हम इमोशनली सेल्फ अवेयर होंगे नहीं, हमें ये नहीं समझ आ जाएगा कि हमें इस इमोशन के साथ क्या करना है। तो इमोशनली सेल्फ अवेयर होना पहली कड़ी है इमोशनली इंटेलिजेंट होने के लिए।